अनुशासित जीवन जीना। अनुशासन का पालन करना। इसके विपरीत जो बाधा है वह बाधा है आजादी की गलत धारणाएं। नशा करने वाले व्यक्तियों का जो दिमाग है, बस इतना ही लिखना है। अब सुनना है। समझना है कि अनुशासित जीवन हमें नशा छोड़ने में सहायता कैसे करता है और आजादी के प्रति जो धारणाएं हैं हमारे दिमाग में, वो किस तरह की नकारात्मक धारणाएं भरी हुई हैं। आजादी के प्रति धारणाएं। आपका मन जो करना चाहता है, वो कहीं घूमने के लिए जाना चाहता है, नशा करने वाले दोस्तों के पास जाना चाहता है, कुछ भी परचेज करना चाहता है, कोई गाड़ी, कोई कपड़े, कोई मोबाइल फोन, किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहता है, बहुत सारे कार्य। अगर उन सब कार्यों को करने में कोई बाधा ना आए तो समझते हैं कि आजादी है। अगर कुछ बाधाएं आती हैं तो आपको लगता है कि आपकी आजादी पर हमला है। आजादी का अर्थ ये नहीं है कि आपके मन की इच्छाएं पूरी होती रहें तो आजादी है। अगर हम इस सिद्धांत पर चलते हैं कि मन की इच्छाएं पूरी होती रहें तो आजादी, फिर ये मन केवल आपके पास ही थोड़ी है। ये मन तो समस्त संसार के प्राणियों के पास है। सभी स्त्रियों, सभी पुरुषों के पास मन है। जिस समय में आपका मन कर रहा है कि मैं दोस्तों के साथ घूमूं, उस समय में आपकी पत्नी का मन करता है कि आप उसके साथ रहें, आप घर पे रहें। अगर आप अपनी मनमानी करते हैं तो उनकी मन की भावनाओं को ठेस पहुंच गई। आजादी का अर्थ ये नहीं है कि आपके मन में जो भी इच्छा उठ खड़ी हुई उसे पूरा करना आजादी है। आजादी का अर्थ है सबकी जरूरतें पूरी हों, संतुलन। आजादी का अर्थ है कि आप बाजार में जाते हैं, बिना किसी डर भय के आप बाजार में जाके परचेजिंग कर सकते हैं। कहीं लूट खसोट करने वाला माहौल ना हो समाज में। हमारी माँ बहन बेटियां बाजार में जाती हैं, कॉलेज में जाती है, नौकरियों पे जाती है, उनके साथ कोई बदतमीजी करने वाला अज्ञानी मनुष्य ना हो। वो आजादी है। आजादी है कि आपके व्यक्तित्व से आपका परिवार भी खुश हो और आप भी खुश हो। ये आजादी नहीं है कि आज आपके दोस्त शिमला जा रहे हैं और आपके घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं तो आपको भी शिमला जाने दिया जाए। नहीं जाने दिया गया तो ये कोई आजादी नहीं। अब आपका मन तो अपनी इच्छा की पूर्ति की तरफ सोचेगा और तर्क देगा कि मेरे दोस्त जा रहे हैं, मुझे नहीं जाने दिया, मेहमान तो घर में आ रहे थे, उन्हें तो आप संभाल सकते थे। मेहमान तो कभी भी आ सकते, मेरे दोस्त रोज रोज थोड़ी जाएंगे।
मन इस तरीके के नकारात्मक विचारों को पैदा करके आपकी इच्छा को सपोर्ट करता है। आपका मन करता है गाड़ी खरीदने का, आपने किसी दोस्त के पास बड़ी गाड़ी देखी, आपके घर में छोटी है और आप जिद करते हैं कि बड़ी गाड़ी ही लेकर आनी है। घर वाले कहते हैं भाई हमारे पास नई छोटी गाड़ी है तो सही, बड़ी की क्या आवश्यकता, ना बड़ी ही लानी है। अब आपके मन की जिद को पूरा कर दिया जाए तो आजादी, और ना किया जाए तो आजादी नहीं समझते। समझते हैं फिर कि दबाया जा रहा है। आपके परिवार के पास एक बिजनेस है जो परिवार का पालन पोषण कर रहा है, सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, और आपका मन कह रहा है ना, इसमें तो साल के 10-15 लाख ही कमाए जाते हैं, 10-15 करोड़ वाला बिजनेस करूंगा, इसलिए आप मुझे 5 करोड़ रुपए दो, मैं अलग बिजनेस करूंगा। उस बिजनेस का आपको कोई अनुभव नहीं, आपके दोस्तों से या किसी और मिलने वाले से, या आपने टीवी पे कोई देख लिया और आपके मन ने एक धुन सवार कर ली कि अब बड़ी इनकम के बिजनेस को करना है, अनुभव कुछ है नहीं। अब परिवार के लोग आपको 5 करोड़ रुपए दे नहीं तो आप आजादी महसूस नहीं करते। आपका मन, आपका दिमाग आपको नेगेटिव तर्क देता है, विचार देता है कि मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तुम लोग ही मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। मेरा दोस्त फाइनेंस का काम करता है, मैं भी उसके साथ फाइनेंस में पार्टनरशिप करूंगा, उसके पास फॉर्च्यूनर है, थोड़े दिन में मेरे पास भी देखना बड़ी गाड़ी होगी। मन इस तरह के प्रलोभन देता है और मनुष्य उन प्रलोभनों में फंस जाता है। अनुभव कुछ होते नहीं, बिना अनुभव के नशा करने वाले व्यक्तियों का मन तो छलांग मार देता है, लेकिन जो लोग नशा नहीं करते उनकी बुद्धि तो ठीक से काम कर रही है ना। वो तो मूल्यांकन करेंगे कि इसका कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इतनी मोटी रकम इसको दे दी जाए, कल को बिजनेस फेल हो गया तो नुकसान हो जाएगा। परिवार के उस अवस्था को देखते हैं, उस पॉसिबिलिटी को देखते हैं, लेकिन नशा करने वाले व्यक्ति का मन केवल उस बिजनेस से जुड़े हुए सिर्फ लोभ को ही देखता है कि मेरे दोस्त ने ये कमा लिया, उसने ये कमा लिया, मैं भी ये कमा लूंगा। ऐसा ही किसी के साथ हुआ भी था कि किसी कुछ दिन फेसबुक पे या पता नहीं कौन सी एप्लीकेशन पे बातचीत की, चैटिंग की, उसने कहा भाई तू 5 लाख रुपए लगा दे, तेरे को ऑल हरियाणा की C&F हम दे देंगे और सारा माल तेरे से जाएगा और फिर तू बहुत मोटा पैसा कमाएगा। अब उसने घर वालों से जिद करके वो 5 लाख रुपए उसे दे दिए। उसने महीना 1.5 महीना तो उसको बातचीत करी, उसके बाद बातचीत करना ही बंद कर गया, गायब भी हो गया नुकसान। अब नशा करने वाले व्यक्ति का मन की स्थिति क्या है? अगर उसमें नुकसान के बारे में सोचने की शक्ति होती तो क्या वो नशा करता? नशा करने वाले व्यक्तियों के मन में नुकसान के सोचने की जो विचारणीय शक्ति होती है वो कम होती है। उनके दिमाग की आगे तक देखने की शक्ति नहीं होती, वो बहुत थोड़ा दूरी तक देख पाते हैं, समझ पाते हैं। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए कि नशीले पदार्थों ने दिमाग की दूर तक सोचने की शक्ति को कमजोर कर दिया होता है।
वो इसलिए लंबा नहीं सोच पाता। लेकिन परिवार नशा नहीं करता, वो दूर तक सोच सकता है। वो लॉस करके बैठ गया। इसी तरह की पागलपंथियां तकरीबन नशा करने वालों का जो मन है वो करता है। उन पागलपंथियों को यदि परमिशन दे दी जाए पूरी करने की, तो आजादी महसूस करते हैं, और उन पागलपंथियों पे अंकुश लगा दिया जाए तो गुलामी, बंदिशें महसूस करते हैं। कभी ये विचार किया कि जिस तरह की पागलपंथियां तुम्हारे मन में है, उस तरह की पागलपंथियां और लोगों के मन में भी होती हैं। लेकिन बाकी के समाज के लोग जिनकी बुद्धि जागी हुई है, वो लोग अपने मन की पागलपंथियों को समझते हैं। वो समझते हैं कि मेरे मन की ये इच्छा, ये विचार नेगेटिव है और मुझे नहीं करना है। वो रोक लेते हैं, अपने मन की नकारात्मक इच्छाओं को रोक लेते हैं और उनका संतुलन बना रहता है। तो आजादी के प्रति नकारात्मक धारणाएं आपके परिवार के साथ आपका मतभेद करती, लड़ाई झगड़े आपके अपने नकारात्मक विचारधाराओं के कारण होते हैं। आपको अक्सर ये महसूस होता है कि मैं जो भी कहता हूं, जो भी कुछ करना चाहता हूं, आप लोग उसके लिए मुझे रोक देते हो। ये शिकायतें होती कि मैं कुछ करना चाहता हूं, आप लोग करने तो देते नहीं मुझे। भाई, आप करना क्या चाहते हो? जो करना चाहते हो, क्या उसका कोई एक्सपीरियंस है आपके पास? बिना अनुभव, बिना एक्सपीरियंस के आप कुछ करेंगे तो उसमें नुकसान के चांसेस ज्यादा हैं। वो कैसे करने दें आपको? जो माँ बाप समझदार होते हैं और उनका बच्चा कोई बिजनेस करना चाहता है, तो अपने बच्चे को सलाह देते हैं कि पहले बेटा इस बिजनेस के लिए आप कुछ जानकारियां इकट्ठी करो, उनके साथ जाकर नौकरी करो, आप जॉब करो। आप जॉब करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस काम में क्या रिस्क है, कहां कहां रिस्क है, क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं, आप जान जाओगे इन चीजों के बारे में। परंतु नशा करने वाले व्यक्ति के मन में जो पागलपंथी है, जो अहंकार है, वो कहता मैं नौकरी करूंगा, मैं तो बिजनेस ही करूंगा, छोटी मोटी नौकरी नहीं कर सकता मैं। बिजनेस कराना तो कराओ, नहीं कराना मत कराओ। रिएक्ट, नाराजगी, बहस, ये सब नेगेटिव व्यवहारों का इस्तेमाल करके और अपने आप को डिफेंड करने के लिए और नशा करने के लिए बहाना मिल गया कि आप कुछ कराते ही नहीं, मैं खाली पड़ा पड़ा क्या करूं। तो कराएं कैसे? अनुभव तुम नहीं लेना चाहते और बिना अनुभव के वो कराएं कैसे? उनकी मजबूरी है। परंतु आपके दिमाग के अंदर उन परिस्थितियों को समझने की क्षमता नहीं होती। और आपके जो मन की बीमारी है, वो उन्होंने बहाना तैयार कर लिया नशीले पदार्थों को करने का। तो आजादी से जुड़ी हुई धारणाएं, उनमें कितना सत्य है, इस बात को समझने के लिए, जानने के लिए दूसरों के अनुभवों को ध्यानपूर्वक सुनना, अपने पास्ट के अनुभव में जाकर रिमाइंड, अपनी ही लाइफ को रिवर्स करके धैर्य के साथ देखना, समझना और शेयर करना, आप समझ पाएंगे कि आपका मन ने आजादी के नाम पर कुछ
नकारात्मक धारणाओं को पाला हुआ है और उन नकारात्मक धारणाओं का इस्तेमाल करके वह बार बार नशा करने के लिए बहाने तैयार कर लेता है। बार बार नशा उठाने के बहाने तैयार। अगर कोई डाउट है, किसी भी तरीके की शंका है, किसी भी तरीके की कोई बेचैनी या कोई उलझन है, तो आप पूछें, अपने सीनियर से बात करें कि आजादी का मतलब क्या ये आजादी का मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। जो भी आपके मन में सवाल है, उन सवालों को बाहर लाएं और पूछें, ताकि आप समझ पाएं कि आजादी का मतलब क्या होता है। आजादी का मतलब ये नहीं होता कि आप नशीले पदार्थों को करने के लिए कोई रोक टोक ना करें तो वो आजादी है। वो आजादी नहीं, वो आपके प्रति केयरलेसनेस, आपके प्रति लापरवाही है। अगर आपके पेरेंट्स आप कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं और आपको रोके नहीं, तो क्या वो आजादी है या वो आपके परिवार की लापरवाही है? क्या है? वो परिवार की लापरवाही हो। जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, आपको रोकते हैं, आपको समझाते हैं, तो आपको लगता है कि ये तो मेरी आजादी के ऊपर हमला किया जा रहा है, ये तो मुझे रोका टोका जा रहा है, ये तो मुझे कुछ करने ही नहीं देना चाहते। आपका मन नकारात्मक संवेदनाएं देता है, आप भ्रमित हो जाते हैं और नशे की तरफ मुड़ जाते हैं। तो आजादी का अर्थ क्या है, इसके ऊपर गहन डिस्कशन होना चाहिए। जब आप शेयरिंग करते हैं, आपकी दूसरी क्लासेस होती हैं, उनमें टॉपिक रख लिए जाए, काउंसलर से बातचीत की जाए, पर्सनल टॉपिक पे लेकर बात करें, ताकि आपकी दिमाग की उलझनें ठीक हो सकती हैं। तो आजादी के प्रति नकारात्मक धारणाओं को पहचानना है। अगर आप पहचान पाए तो दूर करना पॉसिबल है, आप अपने दिमाग से दूर कर सकते हैं। हमारा